Hello friends, this is Kanchan. Welcome you all to the today's vocabulary go to. Go to is an adjective. Go to को हमेशा साथ में ही यूज़ करते हैं. ये कोई अलग अलग वर्ड नहीं है कि go एक वर्ब है, to एक प्रीपोजिशन है. ये साथ में यूज़ होता है और उसका एक सेम मीनिंग है. गो टू एक साथ यूज़ होने पर ही उसका एक मीनिंग होता है. जैसे कि इसका मतलब है कि इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द बेस्ट पर्सन टू डील विथ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑन टू और टू डू अ पर्टिकुलर थिंग और द बेस्ट प्लेस टू गेट अ पर्टिकुलर थिंग और सर्विस. मतलब अगर हम किसी पर्सन को बार बार सेम काम के लिए अप्रोच करते हैं या हमें ये लगता है कि इस काम में ये एक्सपर्ट है तो वो उस काम के लिए गो टू पर्सन हुआ. इवन कि अगर हम फैशन में देखें तो अगर कोई डिज़ाइन या प्रिंट लाइक पोल्का डॉट अगर इस सीज़न में वही चल रहा है तो हम कहेंगे पोल्का डॉट इज़ द गो टू दिस सीज़न. तो अगर हम किसी हाउस कीपिंग बॉय को या किसी घर में ही हम किसी पर्सन को बार बार सब्जी लाने के लिए वही जाता है, ही इज़ द गो टू पर्सन टू परचेज वेजिटेबल्स. और अगर कई बार ऐसा होता है कि लोग वुमेन जब शॉपिंग करना के लिए जाना चाहती हैं तो दे प्रीफर कि उनके साथ कोई दूसरा जाए तो उनका पसंद उन्हें बहुत पसंद आएगा. तो क्या होगा कि डैट वुमेन कैन बी कॉल्ड एज द गो टू पर्सन to purchase sarees and other wearable item. Example sentence देखते हैं. He is the company's go-to guy for any market works. तो मार्केट में जब भी जाना होता है तो परहैप्स हो सकता है कि उसका नेगोशिएशन स्किल अच्छा हो या वो ट्रैवलिंग जल्दी कर पाता है, ही नोज़ द शॉर्टकट्स एंड ऑल. तो वही पर्सन को गो टू गाय माना गया है कि ये गो टू पर्सन है. तो गाय तो बॉय के लिए यूज़ हुआ है. ही इज़ द गो टू गाय फॉर दिस. सेकेंड, I rushed to my favorite restaurant and ordered my go-to breakfast, which was coffee and potato paratha. तो मैं जल्दी से अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में गई और मैंने ऑर्डर किया गो टू ब्रेकफास्ट. गो टू ब्रेकफास्ट का मतलब हुआ कि वो ब्रेकफास्ट जो मैं अक्सर खाती हूँ और अक्सर तो कोई वही खाएगा जो उसका फेवरेट लिस्ट में आएगा, जो कि कॉफ़ी एंड पोटैटो पराठा है. तो इसमें शॉर्ट में मैं लिख दिया कि आई ऑर्डर्ड माई. जैसे जो पर्सन मुझे जानते हैं वो कहा कि तुमने तो फिर वही ऑर्डर किया होगा, तो वही मुझे समझ में आ गया वो गो टू है कि समबडी हु नोज़ मी वो समझ गया होगा कि मैं हमेशा कॉफ़ी और पोटैटो पराठा ही खाती हूँ. तो दिस इज़ द गो टू ब्रेकफास्ट दैट आई प्रीफर. थर्ड, नाउ डीडी नेशनल हैज़ बिकम द गो टू चैनल फॉर 90s सीरियल. जैसे कि अभी कोविड में और लॉकडाउन में डीडी नेशनल पे बहुत सारे 90s के सीरियल आ रहे हैं, पिक सीरियल सब आ रहे हैं. तो पहले जहाँ लोग नहीं उतना जाते थे नेशनल चैनल पे, अब वो आ रहे हैं. तो अगर 90s के सीरियल अभी देखने हैं तो उसके लिए गो टू चैनल है डीडी नेशनल या डीडी भारती. तो वो गो टू चैनल कहलाएगा जहाँ पर जिस चीज़ को हम उस चीज़ का बेस्ट माने कि हमें जब कोई विश्वास का है कि सबसे ज़्यादा विश्वास किस चीज़ पर किया जाए, किस पर्सन पर किया जाए, तो जिस पर हम करेंगे वो चीज़ गो टू होगा. तो गो टू चैनल होगा, गो टू पर्सन होगा, गो टू डिज़ाइन होगा, गो टू हाउस होगा, एनीथिंग जिस पर हम ट्रस्ट कर सकें वो गो टू होगा. फोर, माई गो टू रेसिपी फॉर चीज़ केक इज़ ऑलवेज इन माई डायरी. मतलब चीज़ केक तो बहुत टाइप के बन सकते हैं, लेकिन जो मेरा गो टू रेसिपी है, मतलब जिसे मैं प्रीफर करती हूँ, जिसे मैं किसी भी वक्त खा सकती हूँ, गो टू रेसिपी है, ये हमेशा मेरे डायरी में लिखा हुआ होता है. गो टू के रेफरेंस में बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जब हम इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे होते हैं. उस वक्त भी कई एक ऐसे वर्ड होते हैं जो हर पर्सन में आप अगर आइडेंटिफाई करो तो लगेगा कि एक आदमी एक कोई वर्ड है जिस बात को हर बात में वो कहीं ना कहीं से ले ही आएगा. जैसे कि प्रोबेबली, वो ज़रूरत नहीं भी है फिर भी वो कहीं ना कहीं से ले आएगा. दिस इज़ प्रोबेबली गो टू वर्ड हो उसके लिए कि ये प्रोबेबली शब्द उसके लिए गो टू है. कई इस पर्सन एसेंशियल हर वक्त यूज करते हैं. और ऐसा बहुत सारा वर्ड है जिसमें कि वो उस वर्ड को तो लाएंगे ही लाएंगे, चाहे वो सेंटेंस बड़ा ही क्यों ना हो रहा हो. तो बोलने में भी और पहनने में भी जो चीज़ हम, जैसे कि दिस इज़ द गो टू टी शर्ट फॉर मी, तो चाहे मेरे पास बहुत सारी टी शर्ट आ जाए पर ये वाला मेरे लिए फेवरेट टी शर्ट है, तो वो गो टू हुआ. आई थिंक नाउ गो टू इज़ वेरी मच क्लियर टू यू. थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग. फॉर मी यू ऑल आर द गो टू व्यूअर्स एंड इसीलिए मैं आप लोगों के लिए न्यू फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स हमेशा लाती रहती हूँ.